आज मैं आप लोगों के सामने सर्च एंड एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो इस प्रकार के हैं। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आप लोग को जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन करवाऊंगा और बहुत ही शॉर्टकट मेथड में करवाऊंगा। आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको बेसिक से इस क्वेश्चन को कराने का ट्राई करूँगा। आप देखेंगे, आप इतना तो जानते होंगे, जैसे 2 है तो इसके नीचे में यानी 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सपोज डेट, जैसे हम लोग जानते हैं √4 का वैल्यू क्या होता है 2। ये आता कैसे है पहले आप देखेंगे। √4 का वैल्यू जैसे हम इसको लिखते हैं ऐसे, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। 4 किसका पावर है 2 का स्क्वायर है और ऊपर में पहले से था 1/2। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, यानी 2 का पावर 1, किसी भी डिजिट का पावर 1 क्या होता है ए, जो नंबर होता है वही हो जाता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, किसी भी डिजिट इसको आप क्वेश्चन को इस तरह से आप क्वेश्चन को करते होंगे। बेसिकली आप इस तरह के प्रोसेस को जानते होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। मैं आपको बेसिक चीज़ों को और भी क्लियर कराने का प्रयास करूँगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को आप देखेंगे, जैसे 2√2। आप देखेंगे कि इस 2 में क्या लगा हुआ है 1/2 और इस 2 में क्या लगा हुआ है इनटू इस 2 में क्या लगा हुआ है। अगर इस 2 के बात करें तो 1/2 इंटू 1/2 लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक इसका रूट चढ़ा हुआ है, इस 2 को बात करेंगे तो इसमें सिर्फ एक रूट चढ़ा है, इसीलिए 1/2 आया है। इस √2 के बात करें तो इसमें एक लगा हुआ है और एक और लगा हुआ है, यानी 1/2। इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 1/4 हो जाएगा। इस सेकंड के लिए 4 हो जाएगा। आप इस तरह से आप आगे की ओर देखेंगे, जैसे ये 2 है √2 है। आप इस तरह से आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 2 को क्या करते हैं 1/2। फर्स्ट 2 के लिए 1/2 आएगा, रूट में 1/2। इस सेकेंड 2 के लिए 1/2 इंटू 1/2 आएगा। थर्ड 2 के लिए जब थर्ड 2 आएगा तो इस 2 के लिए आएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट के नीचे यहाँ पे 2 क्या रहता है छुपा रहता है। आप इस तरह से क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे इससे पहले। अब देखते हैं, अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, जैसे पहला क्वेश्चन √a, √b, √c, √d, √e की ई पर कितना रूट है आप देखेंगे। एक 1/2 यहाँ आएगा, एक 1/2 यहाँ आएगा, एक 1/2 यहाँ आएगा, यानी 5 बार रूट चढ़ा है, यानी 1 2 3 4 5। यानी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख पा रहे होंगे। आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। आप इस तरह से लिख लेंगे ABCDE। यहाँ ABCD कहने ABCD की जगह अगर 3 4 5 6 7 ऐसा भी क्वेश्चन रहता तो आप इस तरह से 3 4 5 6 7 लिख सकते हैं। मैं और भी क्वेश्चन आगे कराया हूँ इस तरह के टाइप का क्वेश्चन। मैं 2-3 तरह का लाया, 2-3 तो क्वेश्चन लाया हूँ। आप देखेंगे जैसे ई पर कितना पावर है 1 2 3 5। यहाँ पर 5 को रूट चढ़ा है, तो 5 रूट चढ़ने का बाद मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। कितना बार 5 बार। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। आप इस तरफ को क्वेश्चन करेंगे 1/32 आएगा। तो ऐसे करके ई का पावर में क्या हो जाएगा 1/32। ऐसे ही डी को करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 नहीं, यहाँ 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 1/16। सी को करने जाएंगे तो सी पे कितना रूट है 1 2 3, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/8। बी पर कितना है 2 ठो रूट यानी 1/4। ए पर कितना है 1 ठो तो 1/2। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन का इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को आप देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप करने जाएंगे तो देखिए यहाँ 3 4 5, यानी यहाँ पर बेस अलग अलग है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 4 5। 5 पे कितना रूट चढ़ा है 1 2 3, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी 1/8। 4 पे कितना है 1/4, 3 पे कितना है 1/2। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, देखेंगे कि 3 नंबर क्वेश्चन, यानी 3 पे कितना रूट 3 है,
यहाँ पे 2 मैंने पहले बताया कि 2 छुपा रहता है, यानी आप इसको लिख लेंगे। यहाँ क्या है 7 5 6 3, 7 × 5 × 6 × 3, आप इस तरह से लिख लेंगे। 3 पर पावर कितना है 3 दूना के 6, 6 चौके 24, 24 या 72, यानी 1/72। 6 को क्या 6 में कितना है 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 तरीके 24, यानी 1/24। 5 पे देखेंगे तो 4 तिया 12, 1/12। 7 पे देखेंगे तो 7 पे 1/3। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन के लिए है। 4 नंबर क्वेश्चन को आपको मैं पहला सर्च एंड एनालिसिस का जब पहला टॉपिक कराया, पहला पार्ट 1 को डाला था, तो उसमें मैं इस क्वेश्चन को डाला था। फिर भी मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको जब क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो 8 का कितना है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप 8 करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 दूना के कितना रूट चढ़ा है 1 2 3 4, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूनी 16। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 लिखेंगे और ऊपर एक घटाकर 15, ऊपर एक घटा कर लिख देंगे 15, यानी 4 का क्वेश्चन आ गया 8 रूट 15/16, ये 4 का। अब जब 5 का क्वेश्चन करने जाएंगे तो 5 नंबर का क्या बोल रहा है, यहाँ देखेंगे बेस क्या है सेम है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये रूट के अंदर में वो भी क्या है सेम है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 2 करेंगे 3 तिया 9, यहाँ 9 एक घटा देंगे, एक घटा कर लिखेंगे, ऊपर में 8 जैसे लिखे थे अभी। लेकिन इसमें एक अलग से करना होगा क्योंकि 3 8, तो 3 के इस पावर जो है यहाँ पर 3, इस 3 को क्या कर देंगे एक घटाने का ट्राई करेंगे, घटाकर उससे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर में हो जाएगा 2 से 8 को भाग देंगे 4/9। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन जैसे देखेंगे 6 नंबर में के स्क्वायर है, बेस में क्या है के स्क्वायर। आप इसको के स्क्वायर पहले लिख लेंगे 6 नंबर को बनाने के लिए। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं 6 नंबर क्वेश्चन को कराऊंगा। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनता है। 6 नंबर यानी के है तो आप के स्क्वायर लिख लेंगे इस तरह से। आप यहाँ पर देखेंगे 5 5 25 25 5 125, इसके नीचे आ जाएगा 125। मैंने बताया था एक घटा कर लिखिएगा तो 124, और यहाँ पर भागा किसके भागा देना है, तो यहाँ 5 है रूट में, तो एक घटा कर 4, 4 से भागा देंगे तो 4 3 12 31 आ जाएगा। यानी के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 31/125। यहाँ पर पावर जब ऊपर में जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करने का ट्राई करेंगे तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 31 दूना 30 दूना 60, 2 60 दूनी 62, यानी 62/125। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ए क्यू, यानी आप जानते हैं कि ए क्यू आप कर लेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी यहाँ पर लिखेंगे 8 लिखेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, इस तरह से आप 8 को लिख लेंगे। ऊपर में क्या बच जाएगा एक घटा कर लिख देना है 7। आप इसको करेंगे तो ए का पावर में ऊपर 3 हो गया, इनटू पावर में क्या होता है गुना पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7 तिया 21, यानी ए का पावर 21/2। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग को इससे एक और क्वेश्चन लेकर बनाने का, जैसे ये 42 √42 √42 इस तरह से अगर आपको दिया रहे, इनफाइनाइट तक नहीं दिया रहेगा। अगर ये इनफाइनाइट तक सपोज डेटे इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको बताए थे कि इसको ऐसा फ्रैक्शन में तोड़ना है तो 2 फ्रैक्शन में टूटना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। 7 × 6, 7 6 हो गया, 7 × 6 तो 1 का डिफरेंस हो रहा है, यानी जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला लिख देंगे, प्लस का अगर साइन रहता तो बड़ा, लेकिन यहाँ माइनस है इसीलिए इसका आंसर जो होगा 6 होगा। अगर प्लस होता तो इसका आंसर क्या होता 7 होता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसका आंसर 7 होता, लेकिन यहाँ माइनस है इसीलिए 6। इसको मैं सर्च एंड एनालिसिस में पार्ट 1 में बताया हूँ। अब यहाँ पर जो आया है यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन को देख रहे होंगे -1 √-1 इनफाइनाइट की तरह है, इनफाइनाइट की तरफ है,
इसमें 1 को ऐसा हमने बताया कि 1 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जो क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, यानी 0 और 1, 0 और 1 दोनों का डिफरेंस 1 है। आप इसको दोनों का डिफरेंस 1 है, तो आप देखेंगे यहाँ माइनस दिया हुआ है, ये माइनस दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग 1 से पीछे की तरफ गए, यानी 0 एवं 1 के बीच में होगा, इसका मान होगा 0 एवं 1 के बीच में, इसका आंसर जो होगा 0 एवं 1 के बीच में। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। आगे की क्वेश्चन है 5, आप देख रहे होंगे इसे 5 + 5 + 5, इस तरह से कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। हमने बताया इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, 2 फैक्टर लाएंगे। 5 का फैक्टर कर सकते हैं क्या, 5 का फैक्टर आप नहीं कर पाएंगे। जब 5 का फैक्टर कर पाएंगे नहीं तो इसके आगे बढ़ेंगे, प्लस का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, तो आगे बढ़ने का मतलब 6 का फैक्टर होता है 2, हाँ तो 2 × 3 दोनों का डिफरेंस 1 होता है, दोनों का डिफरेंस 1 होता है, दोनों का डिफरेंस 1 होता है, यानी 6 आया है। तो आप लिख सकते हैं कि इसका दोनों का डिफरेंस, अगर ये यहाँ पर 6 होता तो आप आंसर लिख सकते थे 3, 6 होता तो लिखते 3, अब अगर -6 में अगर प्लस होता तो लिखते 3, 6 में अगर माइनस होता तो आप लिखते 2, लेकिन 6 नहीं, यहाँ पर 5 है, तो आप इसका आंसर कैसे दे पाएंगे, क्योंकि इसका ये तो 5 था, तो आप लिख सकते हैं 2 एवं 3 के बीच में, इसका मान जो होगा 2 एवं 3 के बीच में होगा। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे की क्वेश्चन देखेंगे आप 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है √3 माइनस √3 माइनस √3। आप इस तरह से क्वेश्चन जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, तो देखिए यहाँ पर 3 और माइनस दिया हुआ है। आप इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बताया है कि 3 को ऐसा फैक्टर में करना है, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 × 2 करेंगे तो ये नहीं होगा, 2 3 नहीं आ रहा है, आप नहीं इसको कर सकते हैं, तो आप इसको माइनस दिया हुआ है, आप 4 नहीं जा सकते हैं, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ प्लस दिया रहता तो आगे बढ़ते, लेकिन हम पीछे जाएंगे तो 3 से माइनस दिया हुआ इसलिए पीछे जाएंगे, तो 2 आया था, तो 2 किसका फैक्टर है, 1 × 2 ये आता है, दोनों का डिफरेंस भी 1 हो रहा है, और यहाँ पर गुना करने से ये हो जा रहा है, फैक्टर 2 आ रहा है और यहाँ पर डिफरेंस 1 हो गया, तो 2 के पास जाएंगे, तो इसका आंसर जो होगा 2 इसका फैक्टर होता है, इसके नीचे जाएंगे, अगर माइनस रहेगा तो नीचे की तरफ जाएंगे, कौन फैक्टर आता है जिसका डिफरेंट 1 होता है, तो यहाँ पर 2 आता है, इसमें 1 होता है और 2 होता है, तो इसका आंसर जो होगा 1 एवं 2 के बीच में, 1 एवं 2 के बीच में इसका आंसर होगा। अब आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। 3 3 3 इनफाइनाइट की तरफ दिया हुआ, इस तरह के क्वेश्चन को मैं 60 से 99 पे पार्ट 1 में कराया हूँ। आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे √3 इस तरह के क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो ये 3 होता है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।